अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज का मेरा टॉपिक है कि जो कुर्बानी की ईद जो आगे आने वाली है उसका गोश्त कैसे इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ और आम ख़वातीन और हज़रात कि उनको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। तो मैं बताऊंगी आपको 5 डूज़ और 5 डोंट डूज़। 5 वो कौन से काम हैं जो करने चाहिए आपके लिए हेल्दी हैं, और 5 वो कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो करने वाले काम ये हैं कि गोश्त को ख़वातीन अच्छी तरह से धो लें, उसमें खून या गंद ना लगा हो, उसको साफ़ कर लें अच्छी तरह ताकि जरासीम ना लगें। दूसरा करने वाला काम ये है कि इसको अच्छी तरह गला कर खाना चाहिए। कच्चा गोश्त हो तो उससे पेट में दर्द होता है, हाजमा ख़राब होता है, उल्टी आने का खतरा होता है, इसलिए गोश्त को अच्छी तरह गलाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। तीसरा नंबर ये है कि उस गोश्त जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको लंबे अरसे फ्रीज़ ना करें, क्योंकि उससे जो है ना सेहत ख़राब होने का खतरा होता है। चौथी बात यह है कि जो ख़वातीनों हज़रात इस गोश्त को रोटी के साथ वैसे खाते हैं, उनको चाहिए कि साथ सलाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़। खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी जो आपको पसंद है वो साथ ज़रूर यूज़ करें ताकि कब्ज़ ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ होने की वजह से फिर बहुत तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। पांचवी बात यह है कि जो भी आप यूज़ करें उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक ना बनाएं, मसालेदार ना बनाएं, उसको थोड़ा शोरबे वाला बनाएं, खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर वो पतला शोरबा करके खाएंगी गोश्त के साथ तो वो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये 5 डूज़ हैं कि गोश्त को अच्छी तरह धोना चाहिए, उसको अच्छी तरह गलाना चाहिए, उसको पतला शोरबा बना के खाना चाहिए और उसको सलाद और चटनी के साथ खाना चाहिए ताकि हाजमा ठीक रहे, कब्ज़ ना हो। और 5 जो डोंट डूज़ हैं, जो नहीं करने वाले काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेज़ मसाले ख़वातीन को तो ख़ास तौर पे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तेज़ मसालों को अवॉइड करना चाहिए ताकि मैदे में जलन ना हो, पेट ख़राब ना हो। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा घी में ततर बतर खाना खाने से हाजमा ख़राब होता है। कम से कम जो है आप उसमें फ़ैट या ऑयल इस्तेमाल करें। और तीसरा नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खाना खाते ही कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। वो समझते हैं कि हमारा हाजमा हो जाएगा, हमें डिकार आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप जो है हाजमे की कोई चीज़ साथ ले लें, जैसे कि कुछ लोगों को अगर गैस का प्रॉब्लम होता है तो वो सौंफ चबा लें या अजवाइन की चुटकी ले लें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं कि अब आते जाते कबाब खा लिया, फिर कुछ बिरयानी खा ली, फिर कोई बोटी खा ली। प्रॉपर खाना 2 टाइम खाना चाहिए और बीच में 6 से 8 घंटे मिनिमम गैप देना चाहिए। बार बार थोड़ा थोड़ा खाने से भी आपका पेट खराब होता है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए प्लीज़ एक बार प्रॉपर खाना खा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट भर के ओवरफ्लो मत करें। एक इतनी क्वांटिटी 4 से 5 बोटी गोश्त की खाना काफ़ी होता है। आखिरी बात ये कि फ्रीज़ करने का नुकसान है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर 1 महीने से ज़्यादा गोश्त फ्रीज़ रहे, जो ख़वातीन करती हैं कि महीने महीने के लिए फ्रीज़ कर देती हैं, उससे आपकी सेहत के लिए वो गोश्त अच्छा नहीं है। उसको प्लीज़ ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ ना करें और मैक्सिमम उसको तकसीम करें, क्योंकि इंसान की सेहत तभी होती है जब वो मिल बांट कर खाता है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल और तैयब खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक और कुर्बानी का गोश्त एहतियात से और ख्याल से इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।